हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 19 ये दे रखा है 200 logs आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it and so on। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिया है कि लॉग्स यहाँ पर अरेंज की गई हैं। टोटल कितनी लॉग्स है 200। अब ये लॉग्स का मीनिंग क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं जो थिक पीस ऑफ ट्री ट्रंक होते हैं उसको हम लॉग्स बोलेंगे। ठीक है, तो टोटल लॉग्स कितने हैं 200 है। अब उसको यहाँ पर फिगर में अरेंज करके बताया है कि जो सबसे बॉटम वाली रो है लॉग्स की उसमें 20 लॉग्स है, उससे जस्ट ऊपर वाली रो में 19 लॉग्स हैं, उसके जस्ट ऊपर है 18 लॉग्स, उसके ऊपर है 17 लॉग्स, ऐसे अरेंज किया हुआ है। ठीक, यहाँ पे बोला है इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। अब ऐसी कितनी रोज होंगी जिसमें ये टोटल 200 लॉग्स को क्या किया गया होगा, अरेंज किया होगा। ऐसी कितनी नंबर ऑफ रोज होंगी, तो नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी है, मतलब क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बाकी जो भी इसमें गिवन है हम वो लिखते जाएंगे। देखिए, अब इनमें जो लॉग्स में डिफरेंस आ रहा है, जैसे कि फर्स्ट रो में 20 है, फिर उसके बाद में 19 है, फिर उसके बाद में 18 है, तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 1 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, तो जो इसकी सीरीज़ बनेगी वो एपी बनेगी। एपी क्यों बनेगी, क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। ठीक, तो देखो हमने सबसे पहले यहाँ लिख लिया द नंबर ऑफ लॉग्स इन अ रो आर इन द फॉर्म ऑफ एपी, क्योंकि इनके कॉमन डिफरेंसेस क्या है, सेम है। तो अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो था 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे डिक्रीज़ होता जाएगा। अब कितनी नंबर ऑफ रोज़ है हमें नहीं मालूम। ठीक, तो ए क्या हो जाएगा 20, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया 19 माइनस 20, तो ये आ गया -1। अब हमको नंबर ऑफ रोज़ क्या करनी है, फाइंड करनी है, वो हमने यहाँ पे लिख के रख लिया। अच्छा देखिए, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स भी दे रखी है। टोटल का मतलब क्या होता है, सम होता है, तो यहाँ पे लिख लिया हमने SN इज इक्वल्स टू 200। अब ये SN दिया हुआ है, इससे हमें ये समझ में आ गया कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सम वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या कर दिया, सम वाला फॉर्मूला लगाया। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाया, जो होता है SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो अब SN क्या है 200 दे रखा है, n की वैल्यू नहीं पता, छोड़ दो इसको। 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1, और ये d की वैल्यू हो गई -1। इसको अरेंज किया हमने। ठीक, तो देखो ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया तो ये 400 हो गया। अब ये n एज इट इज़ लिख दिया, 2 इंटू 20 40 हो गया। ये -1 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो -n हो गया, और ये -1 प्लस 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन होगा। अच्छा ये सब चीज़ें तो सेम लिख देंगे एज इट इज़। 400 इक्वल्स टू n इंटू 40 प्लस माइनस, अभी जो प्लस माइनस है वो नेक्स्ट में आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखो n का मल्टीप्लाई अंदर कर दो आप, तो 40n माइनस n स्क्वायर प्लस n, 1 में n का मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया n, और ये 400 एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब हमको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले 40n प्लस n कितना हो जाएगा 40n, 41n माइनस n स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया, और ये इक्वल में क्या आ गया 400। अब ये हमको दिख रहा है कि इसकी जो पावर है n की हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब ये क्या बना रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, इसको अरेंज कर लो। जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म होती है वो पॉजिटिव होती है, तो हमने इसको अरेंज करके लिख लिया n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, 41 को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करेंगे, कि ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई करने पे 400 आए और एडिशन करने पे क्या आ जाए 41, है ना, -41। अब हमने यहाँ पे फैक्टर्स निकाले, तो देखिए 400 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 200 आया, फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो 100 आया, फिर 100 को 2 से डिवाइड किया तो 50 आया, 50 को 2 से डिवाइड किया तो 25। अब ये तो 2 या 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमने 5 से डिवाइड किया, तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब ये जो फैक्टर्स हैं इनको ऐसे अरेंज करो दो नंबर्स में कि इनको एडिशन करने पर क्या आ जाए 41 आ जाए। ठीक, मल्टीप्लाई करने पे तो किसी को भी आगे पीछे मल्टीप्लाई करो 400 ही आएगा, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स 400 के हैं। अब आपको बस ऐसे अरेंज करना है दो नंबर्स को कि उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे आपको क्या मिल जाए, -41 मिल जाए। तो आपने देखा 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, ये हो गया 16, और 5 5 ज़ा 25। इसका आप एडिशन करो तो क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। अब हमको चाहिए -41, तो हमने यहाँ पे इसको कैसे अरेंज किया, देखो n स्क्वायर 16n 25n प्लस 400। ठीक है, अब यहाँ माइनस था इसीलिए हमने दोनों के साथ में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, इक्वल टू 0।
अब यहाँ से देखिए दोनों के पास n है तो n कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा n माइनस 16। यहाँ से माइनस 25 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब दोनों टर्म्स के पास में क्या है n माइनस 16 है, तो हमने दोनों के पास से n माइनस 16 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा देखिए n माइनस 16 कॉमन लिया तो ये हो गया n माइनस 16 इंटू n माइनस 25 इक्वल टू 0। अब दोनों को क्या करना है, 0 से अलग अलग कंपेयर करो, तो n माइनस 16 इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 16, और इसको 0 से कंपेयर किया तो n की वैल्यू कितनी आ गई 25। ठीक है, दो वैल्यूज़ आ गई n की। अब हमको आगे क्या देखना है, n तो फाइंड कर लिया, अब कौन सा n वैलिड है ये भी तो देखेंगे ना, दोनों तो कंसिडर नहीं होगा, देखते आगे क्या होता है। आगे आपको क्या बोला था क्वेश्चन में कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। अब टॉप रो पे कितनी लॉग्स होंगी ये भी बताना है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो आपने यहाँ पे लगाया कि बाय द nth टर्म ऑफ द फॉर्मूला। ठीक, तो ये हो गया an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दो n की वैल्यू है तो दोनों के लिए आपने अलग अलग सॉल्व किया। ठीक, फॉर n इक्वल टू 16 हो गया a 16 इक्वल्स टू 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1। 20 क्या है a की वैल्यू और d जो है वो माइनस 1 जो है वो d की वैल्यू हो गई। n यहाँ पे हो गया 16। ठीक, तो 20 एज इट इज़ आ गया, 16 माइनस 1 हो गया 15, ये माइनस 1 एज इट इज़ आ गया। ठीक, 15 इंटू माइनस 1 हो गया माइनस 15, तो 20 माइनस 15 हो गया 5। अब नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 25, तो यहाँ पर हमने a 25 निकाला, 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू माइनस 1, ये d की वैल्यू है, ये n है और ये a है। ठीक, 20 एज इट इज़ लिख दो, 25 माइनस 1 हो गया 24, ये माइनस 1 हो गया। ठीक, 24 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 24। अब 20 माइनस 24 हो गया माइनस 4। तो कोई भी किसी भी चीज़ की आप काउंटिंग करेंगे तो वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, इसीलिए हमने क्या करा, a25 को डिस्कार्ड कर दिया, ये हम कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक, तो क्या कंसीडर कर सकते हैं 5। a16 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 5 आई है। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ लॉग्स इन द 16 रो इज़ 5, इसको कंसीडर नहीं करना है। ठीक, देयरफॉर 200 logs can be placed in 16 rows and the number of logs in the 16th row is 5। जो टोटल 200 लॉग्स है वो आपने कितनी रोज में अरेंज करा, 16 रोज में अरेंज करा, और वो जो 16th नंबर की रो थी उसमें कितने लॉग्स थे, 5 लॉग्स थे, यही हमको फाइंड करना था।